इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताने लगा हूँ, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब डिस्क्राइब बयान करता है एक्शंस को। जो वर्ब होते हैं वो एक्शन बयान करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। सच एज़, मिसाल के तौर पर रन हो सकता है। जैसा कि, सच एज़ का मतलब जैसा कि रन भागना, जंप करना एंड प्ले। इसके अलावा और भी लिखना, बोलना, चलना, जितने भी अमल होंगे, ये जस्ट मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ पिछले लेक्चर्स का। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है, सब्जेक्ट फ़िक्रे के अंदर क्या है? द पर्सन, कोई वो शख्स भी हो सकता है, और थिंग या कोई चीज़ हो सकती है। डैट, जो, डज करती है। द एक्शन, अमल कोई भी करती है। अब वो जो अमल करने वाली चीज़ होगी, ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन या अमल करने वाली जो चीज़ होगी, इज़ द सब्जेक्ट। फ़िक्रे के अंदर चाहे आप उर्दू बोलें, चाहे आप इंग्लिश बोलें, तो सम टाइम, हर बार नहीं होता, कभी कभार सब्जेक्ट ज़रूर होता है फ़िक्रे के अंदर। वो क्यों नहीं होता वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो लाइन है, द सब्जेक्ट ऑलवेज, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कम्स आता है बिफोर, पहले, द वर्ब। फ़िक्रे के अंदर जब भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे वो वर्ब से पहले होगा। अब देखें, द एथलीट जंप्स, जो जंप है वो तो वर्ब है। अब जंप करने वाला जो होगा, आपने डेफिनेशन में देखा कि कोई शख्स हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, जो वो एक्शन करने वाली होगी, जो काम करने वाला होगा, उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। द एथलीट जंप्स, जो इसमें एथलीट है ना, वो सब्जेक्ट है। जब भी आपने सब्जेक्ट ढूंढना, तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में, द क्लाउन जगल्स, जगल्स जो है करतब दिखाने को कहते हैं। जो क्लाउन है वो इस तरह का कलरफुल सा अक्सर सर्कस के अंदर पर्सन होता है, तो वो इसमें क्या है? क्लाउन सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काम कर रहा है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो अक्सर कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जिस तरह हम किसी को कहते हैं डोंट मूव, हरकत ना करो, या डोंट टच एनीथिंग, कोई चीज़ को टच ना करो, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो हम उन सेंटेंस की बात करें जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, लेकिन वर्ब हर सेंटेंस में होगा। ये आपने अपने माइंड में रखनी बात। उर्दू में भी ऐसे है, इंग्लिश में भी ऐसे है। द बटरफ्लाई लैंड्स, तितली जो है वो उतरती है। तितली इसमें क्या है? सब्जेक्ट। द बोट सेल्स, पानी में चलने को, कश्तियों को चलने को सेल्स कहते हैं, तो बोट क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। अब नेक्स्ट कुछ और मज़ीद देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कम्स बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले जो आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इट टेल्स यू हु और व्हाट डज द एक्शन ऑफ द वर्ब, ये इट टेल यू, ये तुम्हें बताता है हु, कौन, और जो करता है अमल, ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन करता है, ये उसके बारे में बताता है। सम वर्ब्स, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, नीड समथिंग एल्स, उसको इन सब्जेक्ट के अलावा भी कोई चीज़ चाहिए होती है। आफ्टर दैम, इनके बाद कुछ और मज़ीद चाहिए होता है। अदरवाइज द सेंटेंस डजेंट मेक सेंस, वरना फिर वो जो सेंटेंस होता है वो अपनी सेंस सही तौर पर बना नहीं पाता। अब जो पर्सन होता है और थिंग, द कम्स आफ्टर द वर्ब। अब जो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कम्स आता है आफ्टर द वर्ब, पहले था बिफोर द वर्ब, इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जो एक्शन रिसीव करता है, जिसके ऊपर अमल हो रहा होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट टेल्स यू, ऑब्जेक्ट तुम्हें बताता है कि हु और व्हाट, कौन और जो रिसीव द एक्शंस ऑफ वर्ब, जो जिसके ऊपर अमल हो रहा है या जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तीन जो चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसी तरह ये तीनों हर फ़िक्रे में, उर्दू में भी होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट समटाइम मिस होता है, समटाइम सब्जेक्ट मिस होता है, लेकिन वर्ब हमेशा हर फ़िक्रे में होता है। अब एक और एग्जांपल देखें जिसमें आपको समझ आ रही। जा डॉग चेज्ड, जो कुत्ता है वो ताक़ब करता है या पीछा करता है। अब आगे अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो पूरा फ़िक्रे की सेंस समझ नहीं आ रही। कुत्ता तो किसी का पीछा कर रहा है, किसका कर रहा है? सब्जेक्ट तो मौजूद है, ऑब्जेक्ट होना फिर कुछ इस तरह फ़िक्रे होता है जिनमें ऑब्जेक्ट हो तो पूरी सेंस बनती है, जो मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको बताई है। तो अब नेक्स्ट इसका देखें। ये डॉग वाला जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करते हैं। द डॉग
डॉग सब्जेक्ट है, चेज़ ये वर्ब है, और एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? आप बॉल। जो बॉल है वो एक्शन रिसीव कर रही है। अब देखें मुकम्मल फ़िक्रा अब सेंस बना रहा है, यानी कि इसका कोई मतलब बन रहा है कि एक कुत्ता जो है वो ताक़ब करता है बॉल का। लेकिन अगर आप बॉल निकाल दें तो फ़िक्रा तब भी ठीक है, लेकिन सेंस मुकम्मल नहीं होती। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा टारगेट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो करने वाला होता है काम, वो सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखें, एला सा। एला ने देखा, किसको देखा? आगे फ़िक्रा मुकम्मल करें। एला सा मॉम, उसने अपनी मदर को देखा। कुछ ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब लग जाए तो काम चल जाता है, और कुछ अकेले वर्ब पर भी सेंस मुकम्मल हो जाती है। अभी जो मैंने बात की है इसकी एग्जांपल देखें। सम वर्ब डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मेक सेंस देयर ऑन, वो खुद ही अपनी सेंस बना लेते हैं। जैसे द टाइगर रोअर्स, जो टाइगर है वो गरजता है, बोलता है। तो आप देखें ये फ़िक्रा मुकम्मल सेंस बना रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि सेंस मुकम्मल बने। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्लावर्स ग्रो, फूल बढ़ते हैं, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। द कैट चेज, बिल्ली ने जो है ना पीछा करती है किसका? द माउस, जो माउस है उसका पीछा करती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें, यानी कि कैट की जगह पर माउस करें और माउस की जगह पर कैट करें, तो उल्ट मतलब बन जाएगा। सेकंड आप एग्जांपल में देख लें कि फिर वो मतलब रॉन्ग मीनिंग हो जाएगी, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मीनिंग ये बनेगी कि जो माउस है वो पीछा कर रहा है बिल्ली का, ये मतलब हो जाएगा। तो जो एक्टिव वॉइस फ़िक्रे होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट होता है, लास्ट में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन रिसीव करता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं वो आपके रीड करता हूँ।